किसान है वो 70 दिन तक इस तकलीफ़ को झेला है। तकलीफ़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कॉटन की सोइंग का पीरियड है वो काफ़ी निकल चुका है। थोड़े बहुत नेग्लिजेंस में तो कहीं चक्कर ही नहीं है ना। लाइनिंग स्लिप हुई है तो वो कोई 1 मिनट में तो हुई नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें कमी तो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। इंदिरा गांधी नहर की पंजाब और राजस्थान सीमा में की गई थी लाइनिंग और पंजाब में 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से धसी इंदिरा गांधी नहर की लाइनिंग। आपको बताएंगे कि गिद्दड़बाड़ा के पास मिट्टी के थैले लगाकर एक बार राजस्थान कैनाल, जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर भी है, इसको जो है एक बार ठीक किया गया है। लेकिन पंजाब से तय लक्ष्य के अनुसार जो शेयर राजस्थान का तय किया गया है वह पानी मिलना है मुश्किल। 18,500 क्यूसेक पानी देने वाली इंदिरा गांधी नहर में 6,000 क्यूसेक पानी का दबाव भी नहीं सह पाई है। आपको यह भी बताएंगे कि पंजाब के अंदर 20 किलोमीटर तक ही लाइनिंग का कार्य किया गया है। 60 दिन बंदी रही, किसान परेशान रहे और फसलें भी बिजाई नहीं कर पाए। लेकिन जो पंजाब के अंदर कार्य होना चाहिए थे वह भी नहीं हुआ और जो राजस्थान में हुआ है वह भी, उस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं, भ्रष्टाचार के लग रहे हैं आरोप। आपको बताना चाहेंगे कि एसीबी भी कल जो है नहर के सैंपल 11 सैंपल उन्होंने लिए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतों आने के बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पहुंचा था हनुमानगढ़। 3-4 जिलों की टीमों ने किया इस नहर का निरीक्षण और सैंपल लेने की बातें आई सामने, और सैंपल जांच के बाद पता लगेगा कि भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। आइए आपको सुनाते हैं कि एंटी करप्शन के एसपी गगनदीप जो कि इस जांच कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उनका क्या कहना है। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं, उसके बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का बयान भी सुनाएंगे कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है नहरों में उस पर उनका क्या कहना है। पहले एसपी गगनदीप को सुनिए क्या कहा है उन्होंने। आईजीएनपी फीडर कैनाल की रीलाइनिंग का काम चल रहा है, उसमें कुछ हमें शिकायत मिल रही थी, तो आज हमने अलग अलग टीमें बना के करीब हमने 11 सैंपल लिए हैं अलग अलग जगह से। और प्रथम दृष्टा वहाँ पे जो हमने चेकिंग की उसमें काम संतोषजनक पाया गया। फिर भी हमने सैंपल लिए हैं जिनकी एफएसएल से जांच कराई जाएगी और जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन के पुलिस अधीक्षक गगनदीप ने यही कहा है कि प्रथम दृष्टया कार्य सही हुआ प्रतीत होता है, बाकी जो है जांच के बाद ही पता चल पड़ेगा कि भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। आपके सामने जो है रिलाइनिंग का कार्य किस प्रकार हुआ वो तस्वीरें आपके समक्ष पेश हैं, उससे आप स्वयं ही देख सकते हैं कि सही हुआ कि गलत हुआ, क्या हुआ। आइए आपको पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जो कि सिंचाई महकमा जिनके पास लंबे समय तक रहा है, उनका इस रिलाइनिंग के संबंध में और पंजाब के अंदर जो नहर धसी है उसके संबंध में क्या कहना है, सुनिए। अपने कार्यकाल में जो काम होते थे उसका आकलन अगर मैं खुद करूं थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये जहाँ तक मेरे को जानकारी है गिद्दड़बाड़ा के पास में लाइनिंग स्लिप हुई है, वो किस वजह से हुई है, एकदम पॉन्ड डिप्लीट किया है उस वजह से हुई है, क्या हुई है वो तो जानने वहाँ से पता करने पर पता चलेगा। लेकिन अभी किसान है वो 70 दिन तक इस तकलीफ़ को झेला है। तकलीफ़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कॉटन की सोइंग का पीरियड है वो काफ़ी निकल चुका है और इस उम्मीद के साथ है भी पानी आएगा और पानी आने के बाद में हमें कॉटन की सोइंग कराएंगे। तो अब मेरे ख्याल से इसको रिपेयर करने में वक्त लगेगा और जब इसका रिपेयर करने में वक्त लगेगा तो दूसरी नहरें हैं वो अपने आप पिट जाएंगी, तो इससे किसान को काफ़ी परेशानी होगी। तो सर, सरकार के स्तर से या अधिकारियों के स्तर से इसकी लाइनिंग हो रही थी, उस टाइम निरीक्षण नहीं किया और आपके वक्त तो आप स्वयं खड़े रहते थे, क्या कहेंगे इस संबंध में सर? वो मैं कह रहा हूँ ना, कंपेयर तो मैं जब करूँ कि जब इनमें से कोई वहाँ अगर जाएगा तो उसके बाद में तो ऐसी दुर्घटना हो नहीं सकती। थोड़े बहुत नेग्लिजेंस में तो कहीं चक्कर ही नहीं है ना। लाइनिंग स्लिप हुई है तो वो कोई 1 मिनट में तो हुई नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें कमी तो रही है। 595 आरडी का भी आरोप लगाया था अभी गुदा किसान मोर्चा जिला गुदारा जी ने, वहाँ भी जोन से 15 दिन के अंदर ही वो रीलाइनिंग उखड़ गई और उसके अंदर भी कंकर लगे हुए थे, कंकर लगा रखे। 565 आरडी किसकी, फीडर पार्ट की कह रहे हो या इंदिरा गांधी नहर की बात करें?
इंदिरा गांधी नहर की 595 आर डी तो बहुत आगे है, वहाँ तो मेरे ख्याल से काम भी नहीं हुआ होगा। ये है ना टिब्बी ये फीडर का पार्ट का आप बात कर रहे हो, केनाल वाला। कैनाल का काम अब अगर खाली है तो इसकी जांच के लिए मेरे ख्याल से कलेक्टर साहब ने कमेटी बनाई है, वो देखेगी इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या अनियमितता हुई है। वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बयान सामने आए हैं कि सब कुछ ठीक हुआ है, लाइनिंग जो है ठीक हुई है, पंजाब के अंदर गट्टे लगाकर उसको ठीक कर लिया गया। आखिरकार 18,500 क्यूसेक प्राप्त करने वाली नहर, देने वाली नहर, आखिरकार किसानों को कब पूरा पानी मिलेगा, यह है सबसे बड़ा सवाल। सरकारें कोई भी हो, लेकिन किसानों को जो है कब मिलेगा 18,500 क्यूसेक पानी, यह है सबसे बड़ा सवाल। सालों से यह नहर की जो है हालत ख़राब है और अब पंजाब के अंदर जो कार्य होना चाहिए था वह भी नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे कर पंजाब की सरकारें भी इसके प्रति नहीं रही सीरियस, इसीलिए जो नहरों की हालत होती जा रही है ख़राब। आखिरकार कब सुधरेंगे इंदिरा गांधी नहर के हालात, यह है सबसे बड़ा सवाल। और किसानों को कब मिलेगा पूरा पानी, यह है सबसे बड़ा सवाल। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।